नमस्कार वीरों, स्वागत है आपका एग्जाम वीर जूनियर में। यहाँ मिलती है नवोदय, सैनिक स्कूल, एकलव्य, श्रमोदय और अन्य कक्षा छठी प्रवेश परीक्षाओं की शानदार तैयारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए एग्जाम का असली वीर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीजनिंग क्वेश्चन। देखो, ये नवोदय का पेपर है 6 क्लास। हमारे छठवीं का क्या है, ओरिजिनल पेपर 2026 जो अपना वर्तमान में हुआ है 2026 तक ओरिजिनल पेपर है 2026 का। हम आज इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी न किसी विधि से, देखो पूरा क्वेश्चन भी पढ़ना अपने को पता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक सही होगा या फिर उसके ऊपर आकृतियों में क्या दी होंगी, 4 ऑप्शन, तो एक क्या होगा, सही। देखो इधर देखो एक विधि समान है, 3 अंक क्या है, एक विधि से समान है, जबकि एक क्या है, अलग। हम उसको छांटना है, कौन सा सही होगा, के होगा, आर होगा, एल होगा। पहला का सिंपल देखो अपना, देखो एल देखो उल्टा बना है कि नहीं, आर भी क्या बना है उल्टा, सी भी क्या बना है उल्टा। मतलब ये क्या बना है, ये दर्पण प्रतिबिंब बना है। अपने दर्पण आईना में जो प्रतिबिंब छवि बनती है उसको क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। बाकी एस वैसे का वैसा है, मतलब सबसे अलग कौन हो गया। दूसरा देखो, देखो ए बी सी डी, ए ए सही नहीं होगा, ए क्या हो गया गलत। देखो ए बी और सी की आधा आधा हिस्सा बराबर बराबर बटा है कि नहीं, बराबर बराबर बटा है, लेकिन सी का हिस्सा बराबर बटा है नहीं। सी अपना क्या हो गया, सी हमारा सही सबसे अलग। ये तीनों क्यों समान है, वही बता, तीनों को क्यों समान है, क्योंकि इसके तीनों हिस्से क्या हैं, बराबर बटे हुए, बाकी ये क्या है उससे अलग। तीसरा देखो, इसमें से क्या है, देखो बी सी डी, देखो तीनों तीनों एक जैसे हैं, ये चतुर्भुज बना है, ये भी चतुर्भुज बना है, ये भी चतुर्भुज, इसमें क्या बना है, त्रिभुज बना है, इसलिए क्या हो गया, सबसे अलग। ठीक। अब चौथा का देखो कौन सा सही होगा, देखो इसका कौन सा सही होगा, बी नंबर। कौन सा सही होगा, बी नंबर। क्यों सही होगा इसका बी नंबर, देखो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है तीनों में। अरे तीनों में तो 90 डिग्री बन रहा है, इसका कौन सा सही होगा, अपना बी नहीं होगा। इसका कौन सा सही होगा, 90 डिग्री बन रहा है तीनों में, इसका कौन सा सही होगा, डी नंबर। ठीक। चलो इसको देखो, इसमें क्या करना है, ठीक ना। उस चित्र का समरूप चित्र, इसमें लिखा है समरूप, मतलब एक जैसा चित्र कौन सा है। अपने को गलती नहीं करना, एक एक रेखा को देखना। समरूप मतलब एक जैसा, समान, समरूप मतलब चेहरा सम मतलब समान, ठीक ना, बिल्कुल समान शकल के जो दिख जा सकता, ठीक। वही बताना है, 5 मार्क जैसा कौन सा दिख रहा है, बी नंबर। बी नंबर, एक एक रेखा देखना, क्या है एक, ये गलत हो गया, देखो तीसरी डंडी नीचे को है, इस तरफ को है, अब कौन बताओ, इसको देखो, ये वाला सी नंबर देखो, सी नंबर क्या है, सही। सी नंबर क्या है, बिल्कुल देखते हैं एक जैसा, समरूप मतलब समान है। छठवां का देखो, छठवां का देखो, बिल्कुल समान देखना कौन सा सही होगा, बिल्कुल ऊपर, ये सी नंबर, बिल्कुल ठीक ना, बिल्कुल एक जैसा है। चलो सातवां का देख, कौन सा एक जैसा, बिल्कुल एक एक डंडी देखना, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा है, ये वाला सही है, बी नंबर। हाँ बिल्कुल देखते है ना, एक एक अक्षर मिलाना है, ठीक। समरूप बोला तो समरूप, ठीक। आठवां का देखो, बिल्कुल देखो कौन सा हो गया अपना, बिल्कुल देखो कौन सा हो गया, बी नंबर, ठीक। चलो ये वाला खत्म हो गया। चलो अगला देखो, अगले में क्या बोला, फिटिंग करना है। देखो भाई ये पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना, मतलब आकृति को अपने को पूरा करना है। इस वाले सवाल में आकृति को हमें क्या करना है, पूरा। देखो अब यहाँ पर जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, और ये इधर ऐसा जुड़ जाएगा ऊपर जैसे, तो कौन सा सही होगा, अब बताओ, डी नंबर, ठीक। फिटिंग आकृति चाहिए अपने को। देखो अब इधर कौन सा पूरा आकृति को पूर्ण करेगा, जो मैचिंग का हो, मैचिंग मतलब फिट आना चाहिए। कितनी रेखा बनी है, 1 2 3 रेखा बनी है, बीच में क्या बना है, चलो देखो 3 रेखा बीच में कौन सा है, बी नंबर, ठीक। 3 रेखा बीच में, ये तो फिट करेंगे तो पूरा क्या है, चारों क्या एक जैसे लगने लगेंगे चारों खंड, बी नंबर क्या है। अब 11 का देखो, फिटिंग करना आकृति, भैया त्रिभुज देखो अंदर की ओर गया है, त्रिभुज देखो अंदर की ओर कहाँ गया है, ये सही है, सी नंबर। देखो इसी कोने में,
अपने घुमाना नहीं है आकृति, सीधे जाके रख देना, अपने सी को लगाएंगे तो आकृति क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी, पैटर्न क्या होगा, पूरा हो जाएगा। चलो 12वां का देखो, 12वां फिर देखो शंकु कोण की ओर गया, शंकु कोण की ओर कहाँ को गया जल्दी बताओ। देखो शंकु कोण की ओर इसमें गया है, लेकिन देखो नीचे वाली बिंदु नीचे को है, लेकिन देखो ये बाजू बाजू में, ये भी बाजू हो, इधर था सी वाला, तो ये देखो कौन सा, डी नंबर। ठीक, इसके और क्वेश्चन कितने हैं बस। ठीक, चलो अब ये वाला प्रश्न पढ़ना है। देखो प्रश्न पूरा करने के लिए दाईं ओर देखो ये क्या दिया, श्रेणी मतलब क्रम दिया है, अपने को क्रम को पहचानना है और पूरा करना है। देखो इसमें एक थे है अपना, एक थे मतलब एक चित्र है, इसमें कितने चित्र हैं, 2, इसमें 3। अब अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला 4 चित्र हो जाएगा, बहुत सिंपल। 14 का क्या होगा, 14 का देखो बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत ध्यान से देखो है ना, ये क्या हो रहा, घूम रहा है, कैसा, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, एक ही ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या कर रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, 90 डिग्री मतलब इधर से ऐसे घुमा रहा है, 90 डिग्री घुमा रहा है। ठीक ना, देखो ये घुमाए नीचे की ओर, ये दो, ये इधर आ गया ये वाला और ये ठीक ना, कितने डिग्री घुमा रहा है, 90 डिग्री पीछे की ओर घुमा रहा है यार, आगे घुमा रहा कि पीछे की ओर, जल्दी बताओ, आगे घुमा रहा है। ठीक ना, देखो ये दोनों आगे आ गए, फिर ये दोनों आगे, अब ये आगे चला, ये त्रिभुज इस तरफ ऊपर को जाए, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा ये, ठीक, कौन सही होगा, डी नंबर, पैटर्न पूरा करना। चलो इसका देखो, एक त्रिभुज है, एक रेखा है, अगले में एक डंडी और पीछे की मार, देखो फिर इसमें क्या करती है, 2 त्रिभुज, फिर अगले में क्या हो, एक डंडी भर की मात्र क्या खींचेगा, एक डंडी, कौन सा नंबर होगा, बी नंबर, पैटर्न समझना है। ठीक, अब देखो इसी तरह देखो प्रथम सेट के 2 प्रश्न एक निश्चित है, इन दोनों के बीच क्या है, एक निश्चित संबंध है, इनको पहचानना है कि कौन सा संबंध है, इन दोनों के बीच कौन सा संबंध, वही संबंध इन दोनों के बीच होगा। चलो देखो ये त्रिभुज के बाहर क्या है, आयत, ठीक, बाहर क्या है, आयत में, बाहर क्या है अपना चतुर्भुज है। ठीक ना, इसमें क्या कर दिया, अंदर वाले को बाहर और बाहर वाले को अंदर किया है, इसमें भी। अब देखो अब ये क्या आ गया, अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर, ये सही होगा। अब इसका देखो, इसका क्या किया है, जल्दी बोलो, इसको क्या घुमा दिया नीचे की ओर, नीचे की ओर घुमा दिया। ठीक, 90 डिग्री नीचे की ओर घुमाया कि नहीं, 90 डिग्री, इधर से इधर कर दिया, इसको भी 90 डिग्री से करो, नीचे की ओर घुमा दो, 90 डिग्री नीचे की ओर, तो कौन सी आकृति बनेगी अपनी, त्रिभुज ये बन गया, कौन सी आकृति बनेगी अपनी, ये गलत हो गया, अरे पीछे तो हम देखो ना, अगर इसको घुमाओगे, हाँ यही सही होगा यार, ये सही होगा ना अपना। ठीक, अपना क्या होगा, ये सही होगा, यहाँ ये बन गया। ठीक ना, ये नहीं, हाँ ये सही होगा। ठीक ना, अपना क्या हो गया, ये हो गया, नीचे नीचे की ओर घुमाओ, ये आ गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से यहाँ चल गया, वहाँ, हाँ अपना ए सही होगा। 19वां का बताओ कौन सा सही होगा, हाँ देखो 19वां का देखो, ये देखो 2 आकृति बनी, दोनों खंड, इनको पलटा दिया कि नहीं, ठीक, इस खंड को उस पार, उस खंड को इस पार। अब बाकी देखो ये इनको क्या किया जाए, इसको उधर की इधर, इधर का इस तरफ। ठीक ना, इसको भी ऐसे करना है सेम, देखो काला देखो इस पार आ जाए और काला उस पार चला जाए, ये तो सब में है। ठीक, ये तो सब में है। अब इस चित्र को उस पार करना, ऊपर का नीचे करना है। चलो क्या है जल्दी बताओ, ये है डी नंबर। ठीक, चलो जैसा बदलाव इन दोनों में हुआ है, वैसा बदलाव इन दोनों में, वही संबंध क्या होगा, इन दोनों में होगा। देखो ये देखो 3 डंडी वहां को जा रही हैं। ठीक, जब देखो विपरीत दिशा में किया है तो 2 डंडी बना दी है कि नहीं, विपरीत दिशा में। अब इसी को देखो उल्टा दिशा में करेंगे, ऊपर और नीचे करके कितनी बना लेंगे, 3 की जगह 2 बना लेंगे, इतना सी होगा सही आंसर। ठीक, चलो देखो, देखो इसको फिटिंग करना आकृति, देखो ज्यामिति चित्र क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वर्ग और वृत्त। अपने को याद रखना कौन कौन से चित्र बनेंगे, कौन कौन से चित्र बनेंगे, त्रिभुज बनेगा, वर्ग मतलब सर्कल बनेगा, और वर्ग नहीं, वर्ग मतलब क्या होता है, चारों साइड बराबर,
वर्ग बनेगा या फिर वृत्त बनेगा, मतलब सर्कल बनेगा। ठीक, अब इनको बताना इसमें कौन सी आकृति फिटिंग होगी कि तीन में से एक आकृति बन जाए, कौन सी आकृति? बी नंबर फिटिंग करेंगे क्या बनेगा? वर्ग बन जाएगा। 22 क्या फिटिंग करेंगे तो अपना क्या बनेंगे? देखो ये राउंड है तो क्या बनेंगे? सर्कल बनेंगे। सर्कल पूरा करने के लिए कौन सा आएगा? बी नंबर। कौन सा आएगा? बी नंबर। 23 का देख, अब इसको पूरा करोगे तो कौन सी आकृति बनेगी? वर्ग बनेगी। इसको सीधे डंडी खींचो और देखो कौन सा बन रहा, कौन सा? ए नंबर। ठीक, सिंपल है ये वाला। 24 का देखो, 24 नंबर देखो, 23 नंबर देखो, इसको अगर पूरा कर देंगे तो क्या कौन सी आकृति बनेगी अपनी? कौन सी आकृति बनेगी इसमें? अपनी वर्ग बन जाएगी। 3 से ये लिखा त्रिभुज वर्ग वर्ग। और इसको पूरा करेंगे कौन सा बनेगा? एक क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, तो अपना वर्ग बन जाएगा। अब इधर फिट करो कौन सी आकृति बनेगी? वर्ग ही बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? वर्ग बनेगा। जल्दी बताओ, बी नंबर अपना क्या है? ऐसे। चलो देखो अब इसको ये क्वेश्चन हो गया ना। चलो अब इसको देख के कागज कटिंग है यार, इसका तो दिख नहीं रहा। ठीक, कागज कटिंग है, दिख नहीं रहा ना। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको देखो ध्यान से, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान, इसमें क्या करना, बहुत ध्यान। ये तीनों को जोड़ के क्या एक आकृति बनना चाहिए। ठीक है, तीनों आकृति को यूज करना है एक बार, और इसमें से क्या होगी? एक आकृति बनी, कौन सी बनी? तीनों को जब हम यूज करेंगे तो कौन सी बनी? ए नंबर। बाकी कोई बनेगा नहीं, बाकी तीनों खंड क्या अलग अलग है, ये तीनों से मिलेंगे, एक तीन चार। 34 का देखो, जब हम इनको मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? जल्दी बताओ। तो बी बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। देखो दोनों त्रिभुज ये आ गए, ठीक, बीच में ये आ गया, और छोटा वाला कोना में कौन सा बनेगा? सी नंबर। 36 का देखो, 36 का देखो, अपना इसको मिलाएंगे तो कौन सा आकृति बने? तीनों खंड कहाँ पे है? बहुत ध्यान से देखो, तीनों खंड कहाँ पे? बी नंबर में। बी नंबर में है तीनों खंड, और किसी में है? देखो ये तो बिल्कुल सीधा है, सीधा है, सीधा नहीं है, ऐसा करके है बना है ना इधर ही। तो कौन सा नंबर होगा? बी नंबर ही अपना क्या होगा? सही होगा। 36 का कौन सा होगा अपना? 36 को अपना जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तीनों को जोड़ेंगे, तीनों आकृति कहाँ पे है अपने को दिख रही है? ये दिख रहे हैं, हाँ बी नंबर पे अपने को दिख रहे हैं। चलो देखते हैं। अब ये वाला देखो, 37 से 38 से क्या है? लास्ट सेक्शन है। चलो इसमें क्या बोला है? चित्र में उस चित्र को जिसमें प्रश्न चित्र छुपा हुआ, मतलब ये चित्र किसी किसी ना किसी आकृति में क्या है? बना हुआ है। जल्दी बताओ किसमें बना? बी में। ठीक है, सिंपल है तो बी है, ऐसे बन जाएगा ना ये वाला। हाँ चलो 38 का देखो, ये आकृति हमारी कहाँ पे छुपी हुई है? सीधे ए नंबर में ये बन रहा है। ठीक, ऐसे। ये आकृति किसमें बनी हुई अपने को ये बताना। ये आकृति किसमें बनी हुई? ये बनी है ये, बी नंबर। ठीक, ये बन गई। जेड किसमें बना है अपना? जेड 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 जेड, ये तो गलत हुई है। और जेड देखो, ये जेड ये बना है ये, ए नंबर। ठीक, ये बना है ऊपर को अपना। 40 क्या होगा? देखो ध्यान से, 29 से 32 में बाईं ओर प्रस्तुत के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर एबीसीडी में 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में चुनें। ठीक, खोलने पर जैसे दिखेगा वैसे ही अपने को चुनना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक, देख अपना ये मोड़ देखो, इनको कैसे मोड़ करके इसको पंच किए गए, मतलब काटा गया है। ठीक है ना, इधर से करके काटा गया है। अब देखिए त्रिभुज को इस तरफ मोड़ दिया गया है, त्रिभुज को किस तरफ मोड़ दिया? इस तरफ। फिर ऊपर से तो हम यहाँ को मोड़ दिया। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लगा दिया गया? कट का निशान। अब यहाँ पे भी काटा है तो वैसा ऐसा काटा है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा है? कट। देखना ऊपर वाले में ध्यान रखना, ऊपर वाला जब नीचे मुड़ोगे तो इस कोने में आएगा नहीं? आएगा, कहाँ आएगा? इतने में आएगा ना, इतने में आएगा। ठीक है, तो ये वाला ये वाला चिन्ह, ये वाला जब खोलेंगे
इसका क्या बनेगा, ऊपर की ओर छवि बनेगी, प्रतिबिंब, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इसमें आएगा, ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा इतने में है, ठीक। ये वाला देखो इधर आए, कौन सा, ये कट वाला तो जाएगा ना ऊपर की, ये कट वाला ऊपर की ऐसे जाएगा, ऐसा बन गया, ठीक। जब इसको फिर यहाँ को खोलेंगे, अपने इस तरफ को खोलेंगे वापस, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अभी देखो, अभी ये वाला हिस्सा इसमें इसके ऊपर एक था, तो ये चिन्ह यहाँ भी आ जाए, ये वाला तो इसमें बना बी वाला, ठीक। कौन सा सही होगा, बी अपना क्या होगा सही। तीसरा देखिए, ये अपना क्या है, प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ को खोलोगे इसी तरफ उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अपना दर्पण प्रतिबिंब समझ जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरफ मिरर रखेंगे उसी तरफ क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। एक ऊपर की है, ठीक ना। एक बार फिर इसको यहाँ मोड़े, ठीक। दो बार यूज हुआ, अब चार बार होंगे। देखो अभी चिन्ह लगा, देखो इसका क्या बनाना, दर्पण प्रतिबिंब। जब इसको पलटाएंगे इस तरफ, ठीक, जैसे मोड़ेंगे वैसे खोलेंगे, जब इसको पलटाएंगे तो वैसे सब क्या बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ सेम जैसा सेम यहाँ बनेगा, पास का पास, दूर का दूर। इसकी जैसे इस तरफ कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है बिल्कुल, ठीक, ठीक ना। ऊपर साइड का बन रहा है। जब ऊपर से कुछ यहाँ बनाएंगे तो गोला बन जाएगा और ऐसा बन जाए तीन, ठीक। ओनली क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। जिस तरफ पलटाएंगे उस तरफ उसका क्या बना देंगे, प्रतिबिंब, ठीक। चलो 31 नंबर देखो, इस तरफ मोड़ा गया है कागज, फिर ऊपर की फिर क्या लगाया है, क्या है ये। अब देखो, अब यहाँ से रिवर्स होना है, ठीक है। जैसे आए थे वैसे जाएंगे, ठीक। जिस रास्ते से अपना जाते हैं उसी रास्ते से आते हैं। अब ऊपर को मोड़ है तो ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। देखो ऊपर से नीचे आएंगे, ये वाला कागज को नीचे करेंगे तो इसका क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। पास का पास, दूर का दूर। तो इसको खोलेंगे नीचे तो कैसा दिखेगा अपने को, कैसे देख, कोने में देखेगा अपने, वो कोने में है तो इस कोने में कौन सा, डी, ठीक है ना। ऊपर नीचे होगा, जब इसको पलटाएंगे तो पास का पास, दूर का दूर, कौन सा अपना सही होगा, सी नंबर। 32 का देखो, ऊपर पलटा है फिर इस तरफ पलटा है, तो नीचे में बना, जैसे आए वैसे जाना है, ठीक। बाहर पलटा है तो आधा सर्कल बनेगा कोने में ऐसा। ये फिर भी इधर है, दूर का दूर, तो अब ये इधर भी बनेगा, ठीक, इधर भी बनेगा। बीच में कुछ है नहीं है, बीच में कुछ है, ये बन गया अपना, ठीक। बाकी बीच में कुछ नहीं है, कौन सा बना, बी वाला, ठीक। अभी जब इसको पलटाएंगे ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, बी नंबर बनेगा। कौन सा बनेगा, बी नंबर। तो ये डंडी कहाँ से आई, ये वाली, ये डंडी कहीं से आएगी, नहीं आएगी, ठीक। डंडी बनी नहीं, ये क्या हो गया अपना, गलत, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब। देखो 24 नंबर देखो, ये 23 नंबर देखो, इसको अगर पूरा कर देंगे तो क्या, कौन सी आकृति बनेगी अपनी, कौन सी आकृति बनेगी इसमें, अपनी वर्ग बन जाएगी। 3 की ये लिखा, त्रिभुज वर्ग वृत्त। और इसको पूरा करेंगे कौन सा बनेगा, एक क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तो अपना वर्ग बन जाएगा। अब इधर फिट करो, कौन सी आकृति बनेगी, वर्ग ही बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, वर्ग बनेगा। जल्दी बताओ, बी नंबर अपना क्या है, ऐसे। चलो देखो अब इसको, ये क्वेश्चन हो गया ना। चलो अब इसको देख के कागज कटिंग है यार, इसका तो दिख नहीं रहा, ठीक। कागज कटिंग है, दिख नहीं रहा ना, चलो कोई बात नहीं। चलो इसको देखो ध्यान से, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान, इसमें क्या करना, बहुत ध्यान। ये तीनों को जोड़ के क्या एक आकृति बनना चाहिए, ठीक है। तीनों आकृति को यूज करना है एक बार, और इसमें से क्या होगी, एक आकृति बनी, कौन सी बनी, तीनों को जब हम यूज करेंगे तो कौन सी बनी, ए नंबर। बाकी कोई बनेगा नहीं, बाकी तीनों खंड क्या अलग अलग है, ये तीनों सेम है ना, ये एक तीन चार। 34 का देखो, जब हम इनको मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, जल्दी बताओ। तो बी बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। देखो दोनों त्रिभुज ये आ गए, ठीक। बीच में ये आ गया, और छोटा वाला कोना में कौन सा बनेगा, सी नंबर। 36 का देखो, 36 का देखो, अपना इसको मिलाएंगे तो कौन सा आकृति बने, तीनों खंड कहाँ पे है, बहुत ध्यान से देखो, तीनों खंड कहाँ पे, बी नंबर में। बी नंबर में है तीनों खंड, और किसी में है, देखो ये तो बिल्कुल सीधा है, सीधा है, सीधा नहीं है, ऐसा करके है बना है ना इधर ही। तो कौन सा नंबर होगा, बी नंबर ही अपना क्या होगा, सही होगा। 36 का कौन सा होगा अपना, 36 को अपना जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बने, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों आकृति कहाँ पे है अपने को दिख रही है, ये दिख रहे हैं, हाँ बी नंबर पे अपने को दिख रहे हैं। चलो देखते हैं।
अब ये वाला देखो 37 से 38 से क्या है, लास्ट सेक्शन है। चलो इसमें क्या बोला है, चित्र में उस चित्र को जिसमें प्रश्न चित्र छुपा हुआ, मतलब ये चित्र किसी किसी ना किसी आकृति में क्या है, बना हुआ है। जल्दी बताओ किसमें बना, बी में। ठीक है, सिंपल है तो बी है, ऐसे बन जाएगा ना ये वाला। हाँ चलो 38 को देखो, ये आकृति हमारी कहाँ पे छुपी हुई है, सीधे ए नंबर में ये बन रहा है। ठीक, ऐसे ये आकृति किसमें बनी हुई अपने को ये बताना, ये आकृति किसमें बनी हुई, ये बनी है ये बी नंबर। ठीक, ये बन गई। जेड किसमें बना है अपना, जेड 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 जेड, ये तो गलत हुई है। और जेड देखो, ये जेड ये बना है ये ए नंबर। ठीक, ये बना है ऊपर को अपना 40 क्या होगा, देखो ध्यान से। 29 से 32 में बाईं ओर प्रस्तुत के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर एबीसीडी में 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में चुनें। ठीक, खोलने पर जैसे दिखेगा वैसे ही अपने को चुनना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक, देख अपना ये मोड़ देखो, इनको कैसे मोड़ करके कि पंच किए गए, मतलब काटा गया है। ठीक है, उधर से करके काटा गया है। अब देखिए त्रिभुज को इस तरफ मोड़ दिया गया है, त्रिभुज को किस तरफ मोड़ दिया, इस तरफ। फिर ऊपर से तो हम यहाँ को मोड़ दिया। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लगा दिया गया, कट का निशान। और यहाँ पे भी काटा है, थोड़ा सा ऐसा काटा है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा है, कट। देखो ऊपर वाले में ध्यान रखना, ऊपर वाला नीचे मुड़ेगा तो इस कोने में आएगा, नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इतने में आएगा ना, इतने में आएगा। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों, अगर आपको ये यह वाला वीडियो सीन पसंद ये आया हो वाला तो जब वीडियो को लाइक खोलेंगे करें, तो चैनल क्या को बनेगा, सब्सक्राइब ऊपर करें की और वो अपने दोस्तों छवि के साथ बनेगी जरूर शेयर प्रतिबिंब। करें। ठीक है, ऐसी ही तो यहाँ शानदार पे तैयारी के लिए इसका जुड़े रहिए प्रतिबिंब इसमें एग्जामवीर आएगा, इसका जूनियर के नहीं साथ। आएगा क्योंकि ये वाला मिलते हिस्सा हैं अगले इसके में वीडियो है। में। जय हिंद। ठीक, ये वाला देखो इधर आए, कौन सा ये कट वाला तो जाएगा ना ऊपर की, ये कट वाला ऊपर की ऐसे जाएगा, ऐसा बन गया। ठीक, जब इसको फिर यहाँ को खोलेंगे, अपने इस तरफ को खोलेंगे वापस, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं। अभी देखो, अभी ये वाला हिस्सा इसमें इसके ऊपर एक था, तो ये चिन्ह यहाँ भी आ जाए, ये वाला किसमें बना, बी वाला में। ठीक, कौन सा सही होगा, बी अपना क्या होगा सही। तीसरा देखिए, ये अपना क्या है, प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ को खोलोगे इसी तरफ उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अपना दर्पण प्रतिबिंब समझ जाएंगे। ठीक है ना, जिस तरफ मिरर रखेंगे उसी तरफ क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। देखो ऊपर की है। ठीक है, एक बार फिर इसको यहाँ मोड़े। ठीक, 2 बार ये हुआ, 4 बार होगा। देखो अभी चिन्ह लगा, देखो इसका क्या बनाना, दर्पण प्रतिबिंब। जब इसको पलटाएंगे इस तरफ, ठीक, जैसे मोड़े वैसे खोलेंगे, जब इसको पलटाएंगे तो वैसे सब क्या बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ सेम जैसा है, सेम यहाँ बनेगा, पास का पास, दूर का दूर। इसकी जैसे इस तरफ कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है डी। ठीक, ठीक है, ऊपर साइड का बन रहा है। जब ऊपर से कुछ यहाँ बनाएंगे तो गोला बन जाएगा और ऐसा बन जाए तीन। ठीक, ओनली क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। जिस तरफ पलटाएंगे उस तरफ उसका क्या बना देंगे, प्रतिबिंब। ठीक, चलो 31 नंबर देखो, इस तरफ मोड़ा गया है कागज, फिर ऊपर की फिर क्या लगाया है, क्या है ये। अब देखो, अब यहाँ से रिवर्स होना है। ठीक है, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। ठीक, जिस रास्ते से अपना जाते हैं उसी रास्ते से आते हैं। अब ऊपर को मोड़ है तो ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक, देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, ये वाला कागज को नीचे करेंगे तो इसका क्या बनेगा, दर्पण तक। पास का पास, दूर का दूर। तो इसको खोलेंगे नीचे तो कैसा दिखेगा अपने को, कैसे भी कोने में देखेगा अपने, वो कोने में है तो इस कोने में कौन सा, डी। ठीक है ना, ऊपर नीचे होगा। जब इसको पलटाएंगे तो पास का पास, दूर का दूर, कौन सा अपना सही होगा, 3 नंबर। 32 का देखो, ऊपर पलटा है फिर इस तरफ पलटा है, फिर नीचे में बना, जैसे आए वैसे जाना है। ठीक, बाहर पलटा है तो आधा सर्कल बनेगा कोने में ऐसा। ये फिर भी इधर है, दूर का दूर, तो अब ये इधर भी बनेगा। ठीक, इधर भी बनेगा, बीच में कुछ है नहीं है, बीच में कुछ है, ये बन गया अपना। ठीक, बाकी बीच में कुछ नहीं है, कौन सा बना, बी वाला। ठीक, अभी जब इसको पलटाएंगे ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, बी नंबर बनेगा। कौन सा बनेगा, बी नंबर। तो ये डंडी कहाँ से आई, ये वाली, ये डंडी कहीं से आएगी, नहीं आएगी। ठीक, डंडी बनी नहीं, ये क्या हो गया अपना, गलत। ठीक, दर्पण प्रतिबिंब
चलो देखो मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, नवोदय में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन जो अभी 2026 में जो नवोदय का अपना क्या हुआ है पेपर है कि क्या है मैथ के क्वेश्चन। चलो देखो 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। एक से 11 के मध्य मतलब बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। दो क्या है अभाज्य संख्या होती, पता है कि दो क्या है अभाज्य संख्या होती। उसके बाद 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर क्या होती है 5, 5 के बाद क्या होती है 7 होती है। उसके बाद 8 9, 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या हुई 4, मध्य में पूछा ना बीच का, तो 11 को नहीं गिनेंगे, ठीक, इसलिए कितनी संख्या होगी अपनी 4। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, 999 और 9999 का गुणनफल क्या होगा। बहुत सिंपल, ठीक ना, बहुत सिंपल। अपना अपना क्या मान के चले 9999 को अपना क्या मान के चले, अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो 10,000 हो जाएगा कि नहीं। 9999 में अपना एक जोड़ देंगे, सिंपल बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक इसको, ठीक ना। 10,000 हो गया कि नहीं, अपना इसको 10,000 मान ली, एक अंक बढ़ा के 10,000 में। जब 9999 में किसका गुणा करेंगे 10,000 का, तो ये चार शून्य क्या जुड़ जाएंगे, 3 से जुड़ जाएंगे कि नहीं। अपने 4 शून्य 3 से जुड़ जाएंगे, 4 शून्य 4, लेकिन हमने क्या माना एक ऐसा माना, एक ऐसा मान के किसने किया 999 के में क्या किया हमने गुणा। हम क्या करेंगे 999 को क्या कर देंगे घटा देंगे, एक का गुणा किए तो 999 ज्यादा जुड़ गया है तो इसमें 999 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, बहुत ईजी हो गया, ठीक है ना। ऐसे दिमाग से करेंगे तो बहुत सरल हो गया, अपना ऐसे गुणा करते तो लंबा लग। 10 में से 9 गए कितना बचा 9, 10 में से 9 गए कितना बचा एक बचा, 10 में से 9 गए कितना बचा एक बचा। देखो इधर हम 9 9 बचा कि 9 9 बचा तीनों में, ठीक, 9 में से 9 गए शून्य, 9 में से 9 गए शून्य, 9 में, ठीक ना, और 9 में से शून्य गए, 9 में से शून्य गए 9। देखो इधर से हाथ चलाई दी, इधर क्या बचा 8 9 का 9, ठीक, 99 8 9 0 0 1, 99 8 9 0 0 1, कौन सा नंबर अपना कौन सा सही हो गया, सी नंबर अपना क्या हो गया सही हो गया। चलो चलो देखते हैं 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल। बहुत सरल है इसका, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, कितने स्थान के पहले दशमलव 1 2 3। अब देखो ये दशमलव क्या करते हैं जोड़ देंगे, कितने स्थान पहले 2 इधर है, एक स्थान में, मतलब 3 स्थान पहले, सिंपल शॉर्ट ट्रिक, 2 शून्य लगा देंगे क्या बन जाएगा दशमलव, कहाँ लिखा है 0.006 ए नंबर, शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। पूरा गुणा किए 3 दूनी 6, 3 स्थान पे है दशमलव लगा दी। 64 के सभी गुणनखंड का योगफल क्या होगा, इसका बहुत ध्यान से देखना, ठीक। 64 में किसका भाग जाता है बहुत ध्यान से देखना आपने। 64 का गुणनखंड क्या होगा, एक का भाग जाएगा 64 में, ठीक, एक क्या होगा गुणनखंड, अभाज्य नहीं बोला गुणनखंड बोला। गुणनखंड मतलब इससे किस किस संख्या का भाग जाता है उनको किस किया गया जोड़ा गया, एक का जाता है, दो का जाएगा सम संख्या है, ठीक, 4 का जाएगा, 4 4 का भी चला जाएगा, ठीक ना, 4 एकम 4 दो बस 4 छम 24। देखो डबल हो रही संख्या की नहीं, 4 के बाद 6 का जाएगा नहीं जाएगा, 4 के बाद किसका जाएगा 8 का जाएगा, 8 के बाद किसका जाएगा 16 के जाएगा, 16 के बाद किसका जाएगा 32 दूनी 64 होता है, 16 चौंक 32 के बाद किसका जाएगा डायरेक्ट 64। सबको जोड़ दो, इन सबको क्या कर दो जोड़, 4 2 6 6 6 12 8 20 20 4 24 24 2 26 1 27, कितना होगा 27 हो गया, ठीक, हाथ लाई 27 हुआ कि नहीं, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 4 24 3 27, ठीक, 27 हो गया। अब यहाँ देखो 27 का 7 हाथ लाई 2 6 3 6 3 9 10, 10 हो गया, 10 2 127, 127 क्या होगा अपना सही होगा 127 ही नंबर, ठीक। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है 127। कोई संख्या और छूटी अपनी जिसमें 64 का भाग जाए, 6 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं जाएगा, और किसके जाएगा नहीं, ठीक ना।
इन्हीं की क्या होगा, इन्हीं का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। 2 का जा रहा तो 2 का मल्टीपल ही उसका भाग जाएगा, ठीक। कौन सी होगी, 127। चलो 45 का देखो बहुत ध्यान से, 45 का बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो 20 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है, सार मतलब जो दोनों में पाया जाए, दोनों में कौन सा गुणनखंड पाया जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है 10, ठीक है ना। 5 नहीं होगा, 5 क्या होगा गलत, क्योंकि 10 का दोनों में जा रहा ना था, 10 दोनों भी 10 किया 30, 10 क्या है सबसे बड़ा, अपना कौन सा सही होगा, सी नंबर। चलो देखते हैं अपना कौन सा 46 नंबर। 46 का क्या कहते हैं, निम्नलिखित को सरल करें। इनको क्या करना है, जोड़ना है, बहुत सिंपल है। एक के ऊपर एक क्या करना है, दशमलव को रख के क्या कर लेना है, जोड़ देना है, बहुत इजी है, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना, ठीक। इसका देखो बहुत, एक का गोला एक में से एक एक काम, एक काम, एक आ गया। अब देखो शॉर्ट ट्रिक है, एक एक काम, एक काम, एक। अब देखो ये दशमलव तीन में जुड़ जाए, एक स्थान पहले, एक दो तीन, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक। दशमलव एक स्थान यहाँ है, एक स्थान पहले, कितने स्थान पहले हुए, 3 स्थान पहले, 2 शून्य लगा के क्या लगा देंगे, दशमलव, 0.001। कौन सा सही होगा, बी नंबर, बी नंबर अपना क्या होगा सही। चलो देखते हैं 48, 3/2। देखो इसमें बोर्ड मास नियम लगे, कौन सा सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। जोड़ घटाना कैसे चलते हैं, जो पहले दिया होता है उसी को पहले करते हैं, ठीक ना, ठीक ना। पहले भाग होता, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाना में, जोड़ घटाना में क्या होता है, सीक्वेंस वाइज करते, जैसे दिया होता है वैसे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। देखो 3/2, 3/2 में गुणा करेंगे, भाग है ना, तो इसको क्या लिख दें, भाग को गुणा करेंगे और भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे, 2/3। ये भाग है, ठीक। अब 2 का 2 कटेगा, 3 का 3 पट काटेगा, क्या बचा, एक बचा कि नहीं, एक बटे एक, तो एक बचा अपने सिंपल। जब देखो अब भाग के बाद क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम के अनुसार गुणा। एक में जब 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक ना। इसको क्या कर देंगे, इसका सिंपल, दो दूनी 4, दो दूनी 4, 4 3 7/2 हो गया, ठीक। सिंपल शॉर्ट ट्रिक, ठीक। 7/2 कौन सा, सी नंबर, सी नंबर क्या हो गया अपना सही हो गया। अब देखो 999/1000 का दशमलव रो, 3 शून्य नीचे, 3 स्थान पहले क्या लग जाएगा, दशमलव कहाँ पे लगेगा अपना, 99, 0.999। कौन सा सही होगा, सी नंबर, 3 शून्य है तो 3 स्थान पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अब देखो ये 3, देखो इनको भिन्न के रूप में लिखना, 3 स्थान पहले है, याद रखो। देखो 238, 200, 3 स्थान पहले, 3 शून्य नीचे और आगे क्या लग जाएगा, एक, दशमलव हट गए। अब क्या बचा, 268, कितना बचा, 200। अब किससे कटेगा, ध्यान से देखो, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना, सम संख्या लास्ट में, 2 पंचे 10, शून्य शून्य, नीचे क्या आ गया 5, ऊपर क्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में 2 गए, एक बचे, 2 9, 119/500, 119/500 कहाँ दिया है, ये नहीं। अब कुछ कटेगा नहीं, 119 कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। देखो एग्जाम्पल, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने पर क्या होगा, जानते हैं कि मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर देखें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा, 1 मीटर, ठीक। चलो देखो, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है, 10:45 पर चली सुबह, दिल्ली से जयपुर। जयपुर को कितने बजे पहुंची, 3:30 पहुंची, तो यात्रा का समय क्या हुआ। देखो 3:30 को हम क्या बोल सकते हैं, हम घड़ी में देखे होगे, 12 के बाद 3 बजे कितना होता, 12 3 15, 15:30 लिख सकते हैं अपना, 3 को 15:30 लिख सकते हैं कि नहीं। और सुबह के समय क्या है, 10:45, इसमें से क्या करेंगे अपना, क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक ना। लेकिन 30 में 45 घटेगा, नहीं घटे, इसमें से क्या लेंगे, उधार। लेकिन याद रखना, 15 क्या है, घंटा हवा। जब इसमें से एक उधार लेंगे मतलब कितने मिनट उधार लिए, 60 मिनट उधार लिए। इधर 60 मिनट और 30 मिनट जुड़ के क्या बनेगा, 90 मिनट, ठीक।
इधर क्या बच गया 14, इधर क्या बन गया 90 मिनट। अब घटेगा 90 में 45 गए, क्या बच 45, 14 में से 10 गए 4, 4 घंटा 45 मिनट क्या होगा, सही। कौन सा, बी नंबर। ठीक, 500 अंडे हैं, एक डब्बे में कितने अंडे हैं, 500 अंडे, और 3/25 का टूट गए, 3/25 टूट गए। देखो काटे, 25 दूनी 50, 20 आ गया, 20 दिया 60, मतलब कितने अंडे टूट गए, 60 अंडे क्या हो गए, टूट गए। ठीक, कुल का निकल गया तथा कुल का 1/5 मेहमान के लिए रखना। कुल का मतलब कुल कितने अंडे हैं, 500, 500 में 1/5 किसके लिए बचा कर रखना है, जो अपने मेहमान आए हैं, 5, 5 एकम 5, 100 एकम 100, 100 अंडे किसके लिए रखना है बचा कर, मेहमानों के लिए। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या क्या है, ये तो मेहमान के लिए बचा दिए, अंडे क्या हुए, फूट गए। ठीक, अब देखो ये कुल कुल अंडे में इनको घटा देंगे तो वही बचेंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उपयोग। देखो हम 500 में क्या घटा देंगे, ये दोनों को घटा देंगे, 60 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 160 हो गया। अब घटा दो शून्य, 10 में 6 गए 4, एक हाथ लगी वहां से चले गए, 4 बचा, 4 में 1, 340। कितने अंडे हम उपयोग कर सकते हैं, 340। ठीक, चलो 340, चलो देखते। एक पंचभुज जिसकी परिमाप 80 सेंटीमीटर है, पंचभुज के 5 साइड है, ठीक है ना, 5 साइड से मिलकर क्या बना है, ठीक है, बराबर बराबर है। पूरी साइड क्या है, परिमाप क्या 80 सेंट, परिमाप क्या होती है, सबका योग, इनकी जो सबकी लंबाई का योग क्या दिया, 80 दिया है। चार भुजाओं की लंबाई का योगफल क्या दिया है, 63 दिया है। ठीक, क्या दिया है, तो पांचवी भुजा की लंबाई क्या होगी, देखो 4 का तो दे दिया, 4 का योग दे दिया, तो पांचवी भुजा कैसे बताएंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे तो पांचवी भुजा आ जाएगी। 10 में से 3 गए 5, और 7 में से 6 गए 1, तो ये जो लास्ट वाली क्या बची, 17, क्या बची, 17 सेंटीमीटर होगी। बची भुजा कितनी होगी, एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360, किसके बराबर होगा, समकोण भी में पूरे समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, भाग दे दो 9 को 36, मतलब 4 समकोण बनेंगे, कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे। चलो 59 देखो, एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है, अरे कितना 360, आयत के सभी कोण देखो 90 90 बनता है पूरा, 9 को 36, 360 डिग्री हो गया कि नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, 115 परिवार के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं? इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, आपने क्या बताना, दंड ग्राफ से बताना उन परिवारों में जिनमें कोई बच्चा नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा होगा, दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं। देखो बच्चों की संख्या 20 परिवारों में बच्चा है ना, ठीक, तो 20 तो क्या हो गया, गलत हो गया, किसमें बताना, 10 में है, 10 में बच्चा है, 10 में नहीं है, देखो नहीं है ना, 25 में है, 25 में भी नहीं है, 40 है, 40 में भी बच्चा नहीं है, तो क्या दंड ग्राफ में उन पर जिनमें कोई बच्चा नहीं है। ठीक, जिनमें कोई बच्चा नहीं, अरे तीनों में तो बच्चे नहीं है यार, इधर क्वेश्चन गलत हो गया, वो बताना है जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बच्चे हैं, ठीक ना, इधर क्या होना चाहिए था, जिसमें बच्चे हैं तो ये तो ये है ना, तीनों में बच्चे हैं, 10 25 40 में बच्चे हैं, 10 25 40 में बच्चे हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या हो गया, गलत छप गया कि नहीं, क्या होना चाहिए था क्वेश्चन, जिसमें बच्चे हैं, तो 20 में बच्चे हैं कि नहीं, 20 में एक बच्चे हैं, बाकी तीनों में नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी सी गलत टाइपिंग कर दिया गया है। ठीक, चलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही शानदार तैयारी के लिए जुड़े रहिए एग्जामवीर जूनियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।